जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अगर आपका कहीं पर भी कोई टीडीएस कट गया था, जैसे कि सैलरी के ऊपर, अगर आपकी पेंशन के ऊपर, अगर आपकी इंटरेस्ट के ऊपर, बैंक की एफडी के ऊपर, या कोई भी ऐसी इनकम जो आपकी नॉर्मल इनकम है जिसके लिए आप ITR 1 भर सकते हैं, इसके अंदर आपकी क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग वगैरह की इनकम को हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। और आपको न्यू टैक्स रिजीम में पता होगा 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो आज हम आपको ITR 1 लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं, जहां पर अगर आपका किसी भी तरह का कोई टीडीएस कट गया है उसको भी हम कैसे रिफंड ले सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं, बताने वाले हैं। ITR भरने से पहले AIS, TIS और फॉर्म 26S को जरूर चेक करें, किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लें। ITR से रिलेटेड कोई भी आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको लेके जाते हैं, जहां पर दोस्तों ITR 1 भर के आपको जितना भी आपका TDS वगैरह कटा हुआ था उसका रिफंड आप कैसे ले सकते हैं वो सीख लेते हैं। तो दोस्तों हम आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद में ITR 1 प्रैक्टिकली लाइव बताने वाले हैं, जहां पर अगर आपका कोई टीडीएस कट चुका है उसको भी आप रिफंड ले सकते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है incometax.gov.in, ये जो पोर्टल है इसके ऊपर आपको आ जाना है। ये काम दोस्तों आप अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल से भी कर सकते हैं। पहली बार ITR भरते हैं, ऑलरेडी रजिस्टर आप नहीं है तो पहले आप अपने आप को रजिस्टर कर लें, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। नहीं तो हमें क्या करना है दोस्तों, लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, यूजर आईडी हमसे पूछी जाएगी। ये आपका पैन नंबर भी हो सकता है और ये आपका आधार नंबर भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको अपना पैन या आधार दोनों में से एक चीज डाल देनी है। तो हम हमारा पैन डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। अब आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना प्यारा सा सुंदर सा जो पासवर्ड आपने बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं ध्यान है तो सिंपली यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप आधार OTP से अपना नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है और हमें लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल है वो खुल जाने वाला है। इस तरह का पोर्टल हमारा खुलेगा, जहां पर काफी सारे ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। ITR भरे या ना भरे या ITR भरने जा रहे हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है। AIS यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपको एक नए पोर्टल पर लेके जाने के लिए पूछेगा। प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे फिर से आपको यहाँ पे AIS का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। AIS पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे देख सकते हैं 24-25 आ रहा है, इसको यही पड़ा रहने दें। फिर आपको यहाँ पे TIS के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही TIS पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं सेविंग का ब्याज, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, FD का ब्याज, इसके अलावा आपकी क्रिप्टो की इनकम, डिविडेंड की इनकम, ड्रीम 11, शेयर मार्केट, बहुत तरह के ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते हैं। तो मेक श्योर करें यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं उनको आप ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। अब फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ई फाइल, फिर हमें इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है। फिर हमें व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करना है। ये भी हमें एक नए पोर्टल पर लेकर के चला जाएगा। यहाँ पे आई एग्री करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS हमें कर देना है। असेसमेंट ईयर दोस्तों यहाँ पे हमें 25-26 लेना है। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, किसी ने आपका TDS काटा, ये इन बैंकों के नाम आ रहे हैं, इन्होंने आपको कितना इंटरेस्ट दिया है और कितना आपका TDS काटा है यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म 15GH दिया था जहाँ पे आपका TDS नहीं काटे जाने वाला था तो इनकम तो आ गई लेकिन TDS आपका नहीं कटा है। यहाँ पर जितनी भी इनकम, जितने भी ट्रांजेक्शन्स बोल रहे हैं इन सबको आप ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। तो दोनों फॉर्म देखने के बाद आप डैशबोर्ड पर भी आ सकते हैं या यहाँ पे ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न पर आएंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 लेना है। मोड आपको ऑनलाइन लेकर के कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी तो यहाँ पे कोई ड्राफ्ट आ जाएगा, उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपकी न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए स्टार्ट हो जाएगी। इंडिविजुअल पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ITR का फॉर्म दोस्तों आपको 1 भरना है क्योंकि आपकी कोई स्पेशल ऐसी कोई इनकम नहीं है। इस 1 के अंदर सेक्शन 112A वाला अगर आपका कैपिटल गेन हुआ है लॉन्ग टर्म का 1.25 लाख रुपए तक, वो भी आप इस बार से इस ITR में दिखा सकते हैं। अब हमें प्रोसीड विद ITR 1 बोलना है। दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर ये बोलता है कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट है और आप अपने ओल्ड और न्यू को कंपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यू के अंदर आपको एटीसी, एचआरए, होम लोन ये सारी की सारी छूट नहीं मिलने वाली है। तो हम इस पे ओके कर देंगे और लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं हमसे ये पूछेगा कि आप अपनी आईटीआर क्यों भरना चाहते हो। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो ये ले लें, आपने 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट, 2 लाख से ज्यादा फॉरेन का ट्रेवल या 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल भरा तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है दोस्तों तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे अदर्स करके कंटिन्यू करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब आपको एक और मैसेज आता है कि हमारे पास जो AIS TIS के नाम से जो डेटा था अभी हमने चेक भी किया था, वो सारा का सारा डेटा हमने प्री फिल्ड ला दिया है। अगर वो डेटा सारा का सारा सही है तो उसको वेरीफाई करके कंफर्म कर दें, और आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमें ज्यादा लंबा चौड़ा काम दोस्तों यहाँ पे नहीं करना है, हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इनकम की डिटेल, हमारी डिडक्शंस, टैक्स पेड और वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, ये सिर्फ 4-5 हेड के अंदर ही डिटेल डालनी है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम आ जाने वाले हैं। यहाँ पे हमारा नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल आ जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आना बहुत जरूरी है। यहाँ आने के बाद ये आपको सैलरी कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप एक पेंशनर हो तो वो ले लें। हमने सिंपली अदर पर क्लिक कर दिया है। अगर आप अपनी आईटीआर को 15 सितंबर से पहले भरते हो तो 139(1) आएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जाना चाहते हैं ओल्ड और न्यू, आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑप्ट आउट करना है। ऑप्ट आउट नहीं करना तो सिंपली नो करना है। इन्होंने इस बार से यहाँ पे स्पेशल लिख कर भी दे दिया है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप यस करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे और नो करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। तो हम नो करने वाले हैं। और 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कितना टैक्स देना है, 0 टैक्स देना है, वो आपको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो नो करने के बाद नीचे करेंगे, जितने भी बैंक अकाउंट है सारे के सारे आपको यहाँ पे ऐड अनदर करके ऐड कर देने हैं। कम से कम एक बैंक अकाउंट को नॉमिनेट फॉर रिफंड भी कर देना है, ताकि आपका कोई रिफंड आने वाला हो तो इस बैंक अकाउंट में आ जाए। फिर आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। अब हमें यहाँ पे दोस्तों कुछ डेटा ऑटोमेटिक आ रहा है, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर अब आपको यहाँ पे आ जाना है। जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम पर आप आएंगे, आपकी कोई सैलरी की या पेंशन की इनकम आ रही है तो आपको यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक करना है। सैलरी या पेंशन की इनकम नहीं है तो आप इसे सिंपली खाली भी छोड़ सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भरना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी 2 लाख रुपए सैलरी की इनकम पूरे साल में आई है और कोई भी छूट नहीं है। अगर आपको फॉर्म नंबर 16 मिला है तो वहां पर आपको 17(1), 17(2), 17(3) इस तरह की आपको वहां पे इनकम डिटेल दिखा रही होगी, उसको देख के आप बड़ी आसानी से भर सकते हो। दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो, सैलरी या पेंशन की इनकम है तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, आपकी इनकम रह जाएगी 1,25,000 रुपए, जिसको क्या क्या कर देंगे, हम सेव कर देंगे। अब आपको नीचे आ जाना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक मकान या दुकान से कोई भी किराया आता है तो आप यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक करके अपने रेंट की इनकम भी डाल सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी का टाइप डालना पड़ेगा, अगर रेंटल इनकम है तो आपको लेट आउट करना पड़ेगा। और आपको कितना किराया आता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको किराया आया तो यहाँ पर भी आपको पता होगा 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है और आपकी इनकम में 70,000 रुपए जुड़ जाएंगे, जिसको हमने यहाँ पे कर दिया है सेव। अब दोस्तों सैलरी की इनकम आ गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये हमारा मेन पार्ट है जहाँ पे हमें इंटरेस्ट वगैरह की इनकम को शो करना पड़ता है। हमने AIS-TS में भी देखा था कि इसमें यहाँ पे हमारी काफ़ी इनकम आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक जो इनकम आ रही है ये थोड़ी सी कम आ रही है। देखिए 50,157 रुपए और सेविंग का ब्याज सिर्फ 1,100 रुपए आ रहा है। लेकिन दोस्तों जब हमने हमारा AIS और TIS देखा था तो AIS-TS के अंदर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ रहा है, ये 356,039 आ रहा है और सेविंग का ब्याज 1,500 रुपए आ रहा है। तो यहाँ पे डेटा पूरा सही नहीं बोल रहा है, तो हम हमारा एक्चुअल डेटा पूरा का पूरा डेटा डालने वाले हैं। सेविंग का ब्याज 1,557 रुपए है। तो हम हमारी इनकम डिटेल पर जैसे ही आएंगे, यहाँ पे आने के बाद सैलरी, इसके बाद इंटरेस्ट, रेंटल इनकम और अदर सोर्स में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है। पिछली बार हमें जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला था दोस्तों वो यहाँ पे ऐड होता है। और इसके अलावा ऐड अनदर पर क्लिक करके यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा ये कितना आ रहा है दोस्तों 1557। हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब फिर से नीचे आने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएंगे। अब हमें इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इसको एडिट कर देना है। हमारा जो FD का जो ब्याज आ रहा था दोस्तों 356,039 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा सही से डाल देना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। 356,039 ये डालने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है।
तो अब हमारी सैलरी भी आ गई, हमारा रेंट भी आ गया, हमारा इंटरेस्ट भी आ गया और हमारा एफडी और सेविंग का सारा ब्याज आ गया। टोटल इनकम 5,53,000 रुपये हमारी बन गई है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी भी हम 7 लाख रुपए से नीचे ही चल रहे हैं, घूम रहे हैं। अब हमें कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में टोटल डिडक्शन के नाम से दोस्तों आपके यहाँ पे 80CCD2 और CCH के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सिंपली आप इसे कन्फर्म कर दें। टैक्सेस पेड में आपको आ जाना है। अब आपका यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाह रहा था, अगर किसी ने आपका सैलरी या पेंशन पर TDS काटा, यहाँ आ जाएगा। अदर दैट सैलरी का यहाँ आ जाएगा। फॉर्म 16C का यहाँ आ जाएगा। TCS किसी ने कलेक्ट किया, यहाँ आ जाएगा। आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा, वो यहाँ पे आ जाने वाला है। सैलरी के ऊपर हमारा कोई TDS, कोई पेंशन हमारी नहीं थी, तो देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है और आपका ऐसा कोई केस है तो ऐड डिटेल करके यहाँ डिटेल डाल सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि आपका 26AS में कब कब और कितना कितना TDS कटा है। आप ये देख सकते हैं, 2 व्यक्तियों ने आपका TDS काटा है। एक ने काटा है 574 रुपये, एक ने 18,225। इन दोनों को क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। हम हमारे पोर्टल पर आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो आप ये देख सकते हैं, आपका एक तो 574 रुपये का TDS और एक 18,225 का TDS यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है। 18,799 18,799 रुपये का TDS हमारा ऑलरेडी कट चुका था। अगर ऐसा कोई डेटा यहाँ शो नहीं कर रहा है तो ऐड अनदर पर जाकर के उसका 10 नंबर, नेम और कितना TDS कटा है ये सारा डाल सकते हैं और हमें कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। दोस्तों हमारी इनकम 5,53,000 रुपये है। 3 लाख से ज़्यादा की इनकम होने पर टैक्स तो बनता है 12,000 रुपये, लेकिन 7 लाख तक की इनकम होने पर 87A रिबेट कहती है कि आपको 20,000 रुपये तक की रिबेट हम दे देंगे। हमें तो 12,000 की ही रिबेट लेनी है। हमारा टैक्स जो है दोस्तों वो 000 आ रहा है, देखिए। अब हमें कन्फर्म कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर हमें आ जाना है। अब ये हमें कुछ बोलना चाहता है, कोई खुशखबरी देना चाहता है। आपको 18,800 रुपये जो आपका TDS कटा था वो आपका रिफंड हो जाने वाला है। वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। नीचे आने के बाद सारी की सारी डेटा चेक कर लें। अब आप यहाँ पे भी एक बार फिर से कंफर्म कर लें कि आपका रिफंड आ रहा है। अब यू आर डन, क्लिक प्रोसीड, इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। जैसे आप लास्ट में आएंगे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर आ जाना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। किस जगह पर बैठ करके दोस्तों इस फॉर्म को भर रहे हो वो आपको लिख देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आना है। कोई भी कमी आपकी होगी वो आपकी यहाँ कमी दिखा देगा। यहाँ देखिए दोस्तों, इन्होंने ड्रॉप डाउन के अंदर कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि TDS के केस में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमें ये ऑटोमेटिक लेकर के आ जाएगा। तो कौन से साल में हमारा TDS डिडक्ट हुआ था? 24-25 के अंदर हुआ था। इसी तरह से दूसरे वाले को भी हम यहाँ पे एरर को हटा देंगे। और फिर से दोस्तों हम यहाँ पे हमारे जो वेरिफिकेशन चेक करते हैं तो वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। कोई भी एरर कमी नहीं पाई गई है। अब हम प्रीव्यू पर आ जाएंगे। हमारे द्वारा भरी गई दोस्तों ITR के फॉर्म की डिटेल यहाँ पे एक एक करके आप चेक कर लें और लास्ट के अंदर आपको आ जाना है। तो लास्ट में आने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर देना है कि हमारी रिटर्न वैलिड है या नहीं है। जैसे ही हम वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल आ चुका है, कोई एरर नहीं है। अब आपको इस ITR को वेरीफाई करना है। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। 3 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। हैंड टू हैंड अभी वेरीफाई करें, 30 दिनों के अंदर अंदर कर दें, या इसको CPC बेंगलोर में आप स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं। तो कोशिश करें दोस्तों ई वेरीफाई पे क्लिक करें ताकि आपका बाद का कोई भी झंझट ना रहे। कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ही ऑप्शन आधार OTP वाले पे क्लिक करना है, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। दोस्तों आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर एक OTP चले जाने वाला है 6 डिजिट का। वो OTP डालने के बाद आपको यहाँ वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, आपने अपनी
रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है। और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।